Hello, but let's see the question. So the question is saying 100 ml of 0.3 molar Fe3 positive ion were electrolyzed by a charge of 0.072 Faraday. बोला क्या कि 100 ml सोल्यूशन हमने 100 ml वॉल्यूम लिया 0.3 मोलर Fe3 पॉजिटिव की, जो जिनको आयनाइज करने के लिए चार्ज कितना लगा, इलेक्ट्रोलाइज करने के लिए चार्ज लगा 0.072 Faraday. In electrolysis, metal were deposited on O2 was evolved. At the end of the electricity, it is desired to oxidize the unelectrolyzed metal ion, where Fe3 positive gaining 1 electron forms Fe2 positive, Fe2 positive gaining 2 electron form Fe. The moles of Fe2 positive ions left unelectrolyzed in the solution. Basically हमसे पूछना है कि कितने हमारे मोल्स हैं Fe2 positive के जो unelectrolyzed रहेंगे solution में. So what could be the key concept over here? So the key concept over here is unelectrolyzed moles. इसको निकालना सीखें. कैसे निकालते हैं देखो. सबसे पहले हमें अगर फर्स्ट सेक्शन को इंटरप्रेट करो तो Fe3 पॉजिटिव ने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन लेके Fe2 पॉजिटिव बना लिया है. अगर फर्स्ट इक्वेशन को लिखो, बेसिकली यहाँ पे इसका मतलब क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन. तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज लेगा तो वी कैन ऑल्सो से कि ये कितना लाइक इलेक्ट्रोलाइज होने कितना चार्ज ले रहा है. इट इज ऑल्सो इक्वल टू 1 फैरेडे. एंड एक और चीज लिख सकते हैं, 1 मोल ऑफ Fe पॉजिटिव. सो हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन चार्ज लेगा दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1 फैरेडे एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1 मोल ऑफ द Fe पॉजिटिव चार्ज. अब यहाँ से हम मोल्स निकाल लेते हैं कि अगर हम मोल्स निकाले Fe3 पॉजिटिव के, मोलैरिटी क्या होता है, गिवन मास सॉरी मोल्स अपॉन में वॉल्यूम. तो मोलैरिटी हमें दे रखे 0.3, मोल्स हम निकाल लेते हैं एल, वॉल्यूम दे रखी है 100 ml दैट इज बेसिकली 0.1 लीटर. यहाँ से मोल्स आ गए 0.03 मोल्स. अब हम इसको और क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स वी हैव लाइक नाउ is 0.03. We can also write it over here 0.03 moles of Fe3 पॉजिटिव रिक्वायर्ड. वही कंसेप्ट लगाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज इज इक्वल टू 1 फैराडे इज इक्वल टू 1 मोल. सो 0.03 moles of Fe3 पॉजिटिव रिक्वायर्ड 0.03 फैराडे. और ये क्या प्रोड्यूस करेगी, एंड इट कैन प्रोड्यूस 0.03 मोल्स ऑफ Fe2 पॉजिटिव. ठीक है. अब यहाँ पे अगर हम आयरन लेफ्ट की बात करें, जो हमारा Fe लेफ्ट है, पहले कितना था, सॉरी फैराडे लेफ्ट, हम इतना तो कंज्यूम होगा कि इसमें Fe2 पॉजिटिव बनाने में. सो फैराडे कितना लेफ्ट है चार्ज, बेसिकली 0.072 में से माइनस करेंगे 0.03, इट वुड बी 0.042 फैराडे. इतना चार्ज अभी भी हमारे सिस्टम के पास क्या लेफ्ट है. नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें दैट इज सेइंग Fe2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन गिव Fe. सो यहां से हम क्या कह सकते हैं कितना बचा, दैट इज बेसिकली 0.042 फैराडे विल बी इलेक्ट्रोलाइज. इतना चार्ज क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइज होगा. और कितने प्रोड्यूस करेगा, एंड इट विल प्रोड्यूस. अब देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, हाफ, बेसिकली 0.021 मोल्स. और किसके, 2 मोल्स ऑफ Fe2 पॉजिटिव. यहां तक हम निकाल, देखो यहाँ पे एक ही कंसेप्ट यूज हो रहा है, दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज इज इक्वल 1 फैराडे एंड इक्वल टू 1 मोल. जितना भी होगा, जितना फैराडे जितना चार्ज होगा उतना ही फैराडे, एंड देन उससे मोल निकालेंगे. अब यहां से हम वी कैन ऑल्सो राइट इट ओवर हियर. तो कितने 0.021 मोल्स ऑफ Fe2 पॉजिटिव. अब अगर हम निकाले स्टार्टिंग में कितने 0.03 थे, उसमें से अब रहे कितने, सो आंसर हो जाएगा 0.0
9 मोल्स ऑफ Fe2 पॉजिटिव, ये रह जाएंगे लेफ्ट। स्टार्टिंग वाले में से जो Fe3 पॉजिटिव 0.03 मोल्स निकाले थे उसमें से माइनस कर देंगे जो अब यूज हुए। सो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी ए। सो वी कैन राइट द आंसर एज ए। अगेन आई एम समिंग अप द कंसेप्ट। पहले मोल्स निकाले 0.03 मोल्स, तो इसका मतलब क्या, 0.03 मोल्स Fe3 पॉजिटिव को कितनी चार्ज चाहिए, बेसिकली कितने फैराडे चाहिए, 0.03 चाहिए क्या प्रोड्यूस करने के लिए, 0.03 मोल्स ऑफ Fe2 पॉजिटिव। अब हमने फैराडे लेफ्ट कितना, 0.042 हमारा लेफ्ट हो गया। अब वो सेकंड इक्वेशन को देखा, सेकंड इक्वेशन में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका हाफ करना पड़ा 0.021 मोल, तो उसको टोटल में से माइनस कर दिया। सो हियर वी हैव द आंसर दैट इज ए। होप दिस इज क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच।